नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ गोंगली पंचायत में और गोंगली पंचायत में मैं मौजूद हूँ बलिया गांव में। और यहाँ की जो राजनीतिक है पैक्स अध्यक्ष पद के लिए वो और चुनाव भी नज़दीक है, जिसके वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सियासत है वो मतलब गर्मा चुकी है। और गर्माने के बावजूद भी यहाँ पर जो कई कैंडिडेट जीत का दावा कर रहे हैं और बहुत सारे नए नए कैंडिडेट खड़ा हुए हैं इस बार चुनाव में। और पैक्स अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव है वो 3 दिसंबर को होने वाला है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने ग्राउंड रिपोर्ट पे आ गया हूँ और मेरे साथ मौजूद है अभी इस बार पैक्स मतलब अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करवाए हैं। और अभी ये मेरे साथ मौजूद है क्योंकि ये जनता के बीच में जा रहे थे, तो हमने सोचा कि इनका भी कुछ बाइट लेकर और आपको दिखाई जाए। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं विनय कुमार झा जी, ग्राम बलिया जी, गोंगली पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद के लिए जी उम्मीदवार हूँ। तो ऐसा क्या लगा कि आप चुनाव में आ गए? ऐसा ही ये लगा कि 10 साल से 2 बार वर्तमान जो हैं अध्यक्ष वो 2 बार जीते हुए हैं, 2-3 बार। हाँ 2 बार। क्या नाम है, क्या नाम बता दीजिए उनका थोड़ा सा। प्रेम शंकर कुमार। लेकिन हमको ये मालूम है कि अभी तक कोई भी मेंबर पैक्स मेंबर को कोई भी तरह की सुविधा नहीं, आज तक न लोन दिलवाए, न बीमा करवाए, न धान खरीद करवाए, न खाद मुहैया करवाए, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी है जनता को। सिर्फ क्योंकि उनके पास समय नहीं है, उनकी पत्नी मुखिया है, वो मुखिया वाला जो काम है वो वही देखते हैं, उसमें लगे रहते हैं। और पैक्स का जो काम कोई नहीं देखबे नहीं करते हैं, सब जैसे गौन है। कोई भी जनता को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराए हैं पैक्स के द्वारा। इसीलिए जनता हम पर विश्वास करके पूरा जनता का जन समूह, 3 गांव का मेरा पंचायत है, पूरा पंचायत में जनता का जन समूह मेरे साथ है। और मैं भी, मुझ पर भी विश्वास है, इसलिए कि अगर कोई काम नहीं हुआ तब मैं सरकार के द्वारा जो भी होगा काम वो काम करवाने के लिए। तो क्या लगता है पहली बार चुनाव में उतरे हैं? जी हाँ, मैं पहली बार चुनाव में उतरा हूँ। कब नॉमिनेशन करवाए थे, कितना तारीख को? 21 तारीख को। 21 तारीख को। तो क्या लगता है इस बार की मतलब रुझान है, जनता का जो रुझान है? जनता का पूरा रुझान है, 75% जनता का तीनों गाँव में रुझान है मेरे पक्ष। कितना वोटर से आपके क्षेत्र में? 2036। 2036 में कितना वोटर आपके साथ है? लगभग 2036 में कुछ मरे हुए हैं, लगभग जैसे वो माने 1500 का होगा पोलिंग। 1500 में मुझे लगता है कि 1200 वोटर मेरे पक्ष में है। 1200 वोटर। जी हाँ। तो इस बार कैसे जनता आप पे विश्वास करेगी कि मतलब आप पहली बार चुनाव में उतरे हैं, क्या लगता है कि जनता किस तरह से मेरा जो छवि है जी पंचायत में, जो मेरा छवि है उस पर विश्वास है जनता को, इसीलिए जनता के ही आग्रह से मैं आया हूं इसमें। चूँकि मैं राजनीतिक पद नहीं राजनीति में नहीं था, लेकिन मुझ पर जनता ने विश्वास किया कि आप अपना चेहरा दीजिए तो सारा जनता आपके साथ है। उसी प्रकार मैं देख रहा हूं कि तीनों गांव के सारा जनता मेरे पीछे खड़े हुए हैं। अभी आप भी देख रहे हैं, मैं जन संपर्क में जा रहा हूं और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि मतलब जो पिछला पैक्स अध्यक्ष थे उन पे आप आरोप भी लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया किसान के लिए? हाँ, तो कुछ नहीं किया। तो आप मतलब आप पे किस तरीके से विश्वास किया जाए कि आप करेंगे वो काम? एकदम करेंगे। जो वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं, हाँ। आज तक 10 साल 5 साल किसी को मत देता है, कोई तो काम खोजता है, लेकिन उनको 10 साल मत दिया। 10 साल के अंदर वो, हमको नहीं लगता है कि कोई भी पैक्स मेंबर को कोई भी सुविधा दिया गया हो इस माध्यम से। इसमें हाँ, तो मुझ पर विश्वास है जनता का। अब बैंक के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो भी सुविधा होगी हम जनता को देने की प्रयास करेंगे। तो क्या वो मतलब वादा करना चाहते हैं जनता से? आप जनता से यही वादा करना चाहता है कि हम पर विश्वास किया है जनता, तो हम भी विश्वास पर खरा उतरे। सरकार के द्वारा जो भी सुविधा दिया जाएगा हम जनता तक मुहैया कराएंगे, जनता तक मुहैया कराएंगे एकदम। और क्या लगता है कि मतलब इस बार की जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा खींच तनाव वाला चुनाव है? क्योंकि नहीं, जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव जनता का कहना है कि वोट के बदले काम। तो अगर जनता इतना ही अगर वो रहती जो समझ नहीं पाती तो 5 साल उनको मौका दिए, फिर 5 साल उसको दोबारा फिर मौका क्यों दिए? जो 2 बार होता है कि 5 साल लोग देखे को हुआ कि भाई ठीक है इस 5 साल में नहीं कुछ किए, अगला 5 साल पंचवर्षीय और देखते हैं, लेकिन वो भी गवा दिए हो, तब जनता एकदम त्रस्त हो गया कि नहीं, उनके पास फुर्सत नहीं है। चूँकि पंचायत के प्रतिनिधि भी करते हैं तो उनके पास फुर्सत नहीं, जनता का कोई भी काम 10 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से जनता को क्या कह रहे हैं? जनता को यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं भी जनता से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि 3 तारीख को
मत है, दिसंबर को हाँ, 3 दिसंबर को। जी उसमें मेरा 3 नंबर पर किताब छाप है, जी उस पर मुहर लगाकर हमको विजयी बनावे। और जनता से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी सुविधा होगी हम मुहैया कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आप इनके साथ हैं? जी जी क्या क्या करेंगे जब जीतेंगे तो जनताओं के लिए? जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपको कुछ हम- फायदा मिला है पिछले चुनाव जो मतलब जीते हुए थे? नहीं, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष से कुछ नहीं फायदा हुआ है, कुछ नहीं फायदा हुआ। कुछ नहीं फायदा। तो इसलिए आप उनके साथ छोड़कर इस बार इधर चले आए? नहीं, उनके साथ तो हम कभी थे ही नहीं, कभी नहीं थे? हम ही उम्मीदवार थे। आप ही उम्मीदवार रहे? हाँ, 2 बार 3 बार हम ही उम्मीदवार थे। अच्छा, तो आपको मौका मिला इस चुनाव में जीतने का एक भी बार? नहीं, जीत तो नहीं सके हम चुनाव, लेकिन उससे पहले जो पाली पैक्स और बलिया ज्वाइंट था, जी। तब से मैं इस पंचायत का काम करता हूँ। अच्छा, तो इस बार आप लोग इनको जोर शोर से मतलब हाँ आगे लेकर आए हैं कि हाँ, इनको- निश्चित रूप से, निश्चित रूप से तो क्या उम्मीद करते हैं इस बार आप? जीतेंगे। जीतेंगे। बहुत वोटों से ही जीत। चलिए, बहुत बहुत। क्या नाम हुआ अंत में? नाम रविंद्र झा। रविंद्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि जनता जो है कहीं ना कहीं इनके साथ है और जनता का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है। अभी मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कितने बुजुर्ग लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग ये सारे के सारे किसान ही लोग हैं और किसान को ये चुनाव लगभग किसान का ही चुनाव, जनता का नहीं कर सकते एक तरीके से, क्योंकि इसमें सारा चीज़ अनाज, खाद, बीज, जितना भी चीज़ होता है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ही होता है। और ये चुनाव अभी किसानों के लिए है और किसान भी इसमें देख सकते हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर आप भी गोंगली पंचायत से तो अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।